Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री एंड आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो भी फेवरेट एजुकेटर है आप किसी से भी क्लास ले सकते हैं। प्लस आपको मिलते हैं यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी करंट स्टैंडिंग करंट प्रिपरेशन जान सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको मिलता है 24/7 अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस है 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है उसमें आप मात्र 6,000 रुपए और ऐड करके 2 साल का पैकेज ले सकते हैं, जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस एंड स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। और आप अगर मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एम्ब्रियो सैक की। ठीक, हमने बात की ओव्यूल, सब कुछ हमने बात कर दिया, पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा हमने, लेकिन अंदर इसी के प्रोटेक्टेड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। और यही एम्ब्रियो सैक आगे चल के पार्टिसिपेट करने वाला है फर्टिलाइजेशन में। इसी के अंदर आपको एग मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा, क्या है, आइए चलिए इसी पे करते हैं चर्चा शुरू। तो देखिए, इट इज एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स। अब याद करो लास्ट टाइम जहां हमने छोड़ा था उसमें आपने क्या देखा था कि पूरे ओव्यूल का मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखा था। तो एक ओपनिंग थी जिसको माइक्रोपाइलर बोली गई थी, ठीक है। बाकी इसको छोड़ के बाकी एंड जो हैं वो क्या थे, इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड था, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है एक छोड़ के ये माइक्रोपाइलर एंड था। फिर ये क्या होगा, ये जुड़ा हुआ होता है किससे, ओवरी से, थ्रू फ्यूनिकल। एंड जिस पार्ट जो ये फ्यूज्ड एंड है इसको हाइलम बोलते हैं। ये सब बातें हम कर लिए। इसको अगर एम्ब्रियो सैक बोला जाए एंड ये इंटेग्यूमेंट हो गए अगर, ठीक है, तो ये चलाजल एंड था और ये कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड हो गया। तो इसी के अंदर आता है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब इसी में देखिए, एनक्लोज विद द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ द सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो न्यूसेलस है याद रखना, ठीक है। तो अब न्यूसेलस क्या होता है, देखो अभी समझ में आएगा। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, क्योंकि इसके अंदर जहां पे एम्ब्रियो सैक अभी बनेगा आप आगे देखोगे तो इसी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उनको खाना पीना भी तो चाहिए होगा, तो उसके लिए इसके अंदर भरा हुआ होता है न्यूसेलस, ठीक है। एंड यही न्यूसेलस जो है इट प्रोवाइड्स द रिजर्व फूड मटेरियल्स। अब बात आती है लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट का आपको बताया था जो हैप्लॉइड पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन में आगे पार्ट लेगा। एम्ब्रियो सैक ये तो आपने देख लिया, एम्ब्रियो सैक पे ही आगे आना है। इसी न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सैक, ये ध्यान रखना। अब बात आता है एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है कॉमनली, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। कैसे ये होता है मैं अभी आपको बताता हूं, पर ये ध्यान रखना वहां पे पॉलन ग्रेन्स की जब बात कर रहे थे तो बात आ रही थी माइक्रोस्पोर की, ठीक है, फॉर पॉलेंस। जब हम बात करेंगे एग की, ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो बात आती है मेगास्पोर की। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब वहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे आपने देखा था तो वैसे ही होती होगी मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, ठीक है,
मेगास्पोर्स अभी आप समझ जाओगे क्या आएंगे। फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे पॉलन मदर सेल थी या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उससे माइक्रोस्पोर्स मिल रहा था, तो यहां पे भी वही चीज है। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के मिलने को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जो अपने आप में जो ये टर्म है, ये डेफिनेशन पूरी की पूरी क्लियर कर देता है। तो देखिए क्या होगा, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल आप इधर देखोगे तो ये माइक्रोपाइलर एंड अगर है तो यहां पे आपको मिलेगी क्या, जो मेगास्पोर मदर सेल है ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो है ये यहां पे जिसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक, क्योंकि यही मदर सेल है। अब इसी से आगे क्या मिलने वाले हैं हमको, मेगास्पोर्स मिलने वाले हैं। तो क्या होगा, वही सेम चीज जो हमने वहां पे पढ़ी थी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन आपको सबको पता है कि डिप्लॉयड सेल से जब हैप्लॉयड सेल्स मिलने लगेंगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस, ठीक। तो मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर बनेंगे, तो नंबर भी ध्यान रखना, कितने, 4 मेगास्पोर। अब जरा स्टेप्स आके यहां शॉर्ट में देख लो, तो ये तो है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या, न्यूट्रिशन वाला चीज, इसको ध्यान रखना, ये सब चीजें भूल मत जाना। न्यूट्रिशन जो है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले डिवीजन हुआ एक बार, तो आपको मिल गया मेगास्पोर डायड, ठीक है। डायड का क्या मतलब होता है, 2। देखो यहां एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है। फिर से इसमें डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा, मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 होता है, ठीक। तो यहां पे आपने क्या देखा, एक मेगास्पोर से, जो एक मेगास्पोर मदर सेल थी, ये है ना मेगास्पोर मदर सेल, इससे कितने मेगास्पोर्स टेट्राड मिला, एक ही मिल रहा है, टेट्राड एक मिलेगा। ध्यान देना, टेट्राड एक मिलेगा जिसके अंदर 4 सेल्स होंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब आगे इसके क्या होगा, यहां पे आके एंड करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये मेगास्पोर का जो टेट्राड बना है, इसका फ्यूचर क्या है, यहां से कहां पे जाना है, ठीक। तो अभी तुम देखोगे कि ये जो 4 सेल्स बनी है, इसमें एक काम की है, बाकी पार हो जाती है, ठीक। फिर वो एक सेल कैसे आके मॉडिफाई करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डायग्राम क्या है, एक ये सब ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है, ये ध्यान रखना। ओव्यूल के अंदर ही तो पता था ना, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, दूसरा एंड होता है कैलोजल एंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कैसे 2 सेल्स बनेगी, कैसे टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स बनेगा, सब हो रहा है एक ओव्यूल के अंदर। जो कहां मिलता है, ये अगर ओवरी है, ये प्लासेंटा है, तो ये ओव्यूल है, तो एक ओव्यूल उठाओगे तो उसके अंदर हो रही हैं ये सब चीजें, ये ध्यान रखना। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।